अच्छा, वैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर इंडिया का विभाजन ना हुआ होता ना, अगर हम वैसे आज के समय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को एक कंबाइंड जीडीपी के रूप में देखें, क्योंकि अगेन वी वर वंस वन कंट्री, हमको डिवाइड किया गया था, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की इकोनॉमीज को कंबाइन करके इंडिया आराम से ना जर्मनी के भी ऊपर निकल जाता है। क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी आप अगर देखो तो $400 बिलियन के आसपास है, पाकिस्तान की $350 बिलियन के आसपास। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया को एक बहुत ही बड़ा ये घाव मिला था हिस्ट्री में। बट इस सब के बावजूद वी आर स्टिल मूविंग, और जर्मनी के पास बस कुछ ही साल बचे हैं, उसके बाद इंडिया ओवरटेक कर लेगा जर्मनी को 2027। इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे करते हुए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का खिताब हासिल कर लिया है, और एक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2029 तक जर्मनी और जापान को पीछे करते हुए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड का खिताब हासिल कर लेगा। तो इसी पे आज की हमारी ये मिक्स पब्लिक रिएक्शन वीडियो है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को दबा के ऑन कर दो, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही साथ अपनी राय कॉमेंट में लिख देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक, रिएक्टर्स लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। जो प्रशांत धवन नाउ, अब तक आपको पता लग गया होगा कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2029 तक, बाय 2029 इंडिया आराम से जर्मनी, जापान को बीट करके तीसरे स्पॉट पे आ जाएगा। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं दुनिया में लिस्ट मेजर इकोनॉमीज की, अगेन हम यहाँ पर पीपीपी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पीपीपी हम ऑलरेडी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। नॉमिनल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमारी रैंक अब आ चुकी है 5th। यहाँ पे आप देखोगे यूके नीचे खिसक चुका है 6 पर, उसके बाद आप देखोगे फ्रांस है, फिर रशिया आपको दिखेगा 11 स्पॉट पे, और इंडिया के ऊपर आप अगर देखो तो यूएस नंबर 1 पे अभी के लिए है। यूएस जो अपनी रैंक है नंबर 1 की, ये इसी दशक में खो देगा। नंबर 2 पे है चाइना, और नंबर 3 पे आपको दिखेगा जापान। अच्छा, वैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर इंडिया का विभाजन ना हुआ होता ना, अगर हम वैसे आज के समय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को एक कंबाइंड जीडीपी के रूप में देखें, क्योंकि अगेन वी वर वंस वन कंट्री, हमको डिवाइड किया गया था, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की इकोनॉमीज को कंबाइन करके इंडिया आराम से ना जर्मनी के भी ऊपर निकल जाता है। क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी आप अगर देखो तो $400 बिलियन के आसपास है, पाकिस्तान की $350 बिलियन के आसपास। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया को एक बहुत ही बड़ा ये घाव मिला था हिस्ट्री में। बट इस सब के बावजूद वी आर स्टिल मूविंग, और जर्मनी के पास बस कुछ ही साल बचे हैं, उसके बाद इंडिया ओवरटेक कर लेगा जर्मनी को 2027 में। नाउ एसबीआई की रिपोर्ट क्या कह रही है, बहुत कुछ यहाँ पे और आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत सरकार ना देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी ओपन करने वाली है। बेसिकली क्या होगा, एक जगह होगी जहां पर वर्ल्ड क्लास दूरबीनें होंगी, जिनको टूरिस्ट यूज कर पाएंगे। आप एज ए टूरिस्ट वहां पे जा सकते हैं, रात को स्टार गेजिंग कर पाओगे, दूर दराज के जो स्टार्स हैं, जो नेब्यूलास हैं, उनको आप देख पाओगे। तो आपको बताना है कि एस्ट्रो टूरिज्म के लिए, एस्ट्रो टूरिज्म कहा जाता है इसको, देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी कहां पर बनेगी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, लद्दाख, आसाम, तमिलनाडु या फिर गुजरात। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक करने की अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में। देखो, आप सबको याद होगा, अगर याद नहीं है तो रिफ्रेश कर देता हूं, 2018 में न्यूज आई थी कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है फ्रांस को एज द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद आपको याद होगा कि कुछ समय के लिए न्यूज आई थी कि हम लोग एक्चुअली यूके को भी ओवरटेक कर चुके हैं। ऑफिशियली ये हुआ नहीं था, मगर कुछ महीनों के लिए इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर दिया था। मगर फिर आया कोविड-19। अगर कोविड-19 पैंडेमिक ना आया होता ना, तो हमने 2020 में ही यूके को कर लिया था ओवरटेक। और यहां पर आप देख पाओगे, ये दिसंबर 2020 का आर्टिकल है, ब्रिटेन इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगेन आफ्टर लीपफ्रॉगिंग इंडिया। बीच में 2020 में इंडिया ने ओवरटेक किया था यूके को, कोविड आ गया, यूके हमसे आगे निकल गया, फिर हम 2022 में फिर से बीट कर रहे हैं यूके को। तो ये आपके सामने एक ट्रैजेक्टरी है इंडिया और यूके की इकोनॉमीज की। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है।
1990s में ना आप देखोगे इंडिया की इकोनॉमी 500 बिलियन डॉलर्स के आसपास भी रही थी। यूके की इकोनॉमी ऑलरेडी 1 ट्रिलियन से ऊपर की थी। फिर आप देखोगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना 2007-8 का, इसने यूके की इकोनॉमी को मैसिव डैमेज पहुंचाया। यहाँ पर आप देख पाओगे यूके की इकोनॉमी काफी पीक पर जा चुकी थी, उसके बाद बहुत जरा गिरी आफ्टर 2007। फिर आगे आप देखोगे यूके की इकोनॉमी कभी भी ये 3 से लेकर 4 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाए। ऑलमोस्ट इन्होंने गिरना स्टार्ट कर दिया था और फिर पेंडेमिक आया, दोनों ही गिरे, इंडिया और यूके की इकोनॉमी दोनों गिरी। और फिर हमने देखा है कि फाइनली 2022 में इंडिया ने ओवरटेक कर लिया यूके को। तो अब अगली जो ट्रेजेक्टरी होगी ना ये आपके सामने है। इंडिया जा रहा है सीधा 4-5 ट्रिलियन के मार्क में और यूके को 4 ट्रिलियन में पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। उसके बाद 5 ट्रिलियन लगता नहीं है कि फॉरसीबल फ्यूचर में यूके की इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और यही सब देखकर इंडिया के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आनंद महिंद्रा साहब, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अपने आप में लॉ ऑफ कर्म है। देखो आपको बताऊंगा, हिंदुइज्म में हम लोग बिलीव करते हैं कर्म में, कि जो आपके कर्म होते हैं उसके हिसाब से ही आपके साथ होगा लाइफ में। और जब यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया को छोड़ा था तब इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। देश का लिटरेसी रेट 16% के आसपास था, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये 40 के भी कम थी। बेसिकली हमारा देश बुरी हालत में था। वहां से लेकर पुल करना और यूके को ही बीट कर देना, इट इज ए ह्यूमंगस अकॉम्प्लिशमेंट। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि यूके के बड़े लीडर, इनके जो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि अगर भारत को आजादी मिल गई ना तो ये इंडियंस खुद को रूल नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा अभद्र वर्ड यूज किए कि इंडियन लीडर्स लो कैलिबर के होंगे, इंडिया डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। इन्होंने काफी ज्यादा, मैं कहूंगा, नेगेटिव बात बोली थी इंडिया के बारे में कि इंडिया कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मगर अब हम देख रहे हैं कि इंडिया ने ना सिर्फ यूके को बीट किया है, इवेंचुअली आप देखोगे कि इंडिया जीडीपी के मामले में कुछ सालों में यूएसए को भी बीट करेगा। ये बात ऑफ कोर्स सिर्फ मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं इन्होंने खुद एक एस्टिमेट लगाया कि इंडिया अगर 11% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है, जो चैलेंजिंग होगा, आई विल एडमिट ये बड़ा चैलेंज है, मगर हमारे सामने अब अपॉर्चुनिटी है। जिस कंट्री ने हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया था एक टाइम पर, उनसे हम आगे निकल चुके हैं। अब हमारे सामने आप कह लीजिए खुला नीला आकाश है, वी कैन फ्लाई वेरेवर वी वांट। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने यह कहा था कि 11% ग्रोथ रेट अगर इंडिया की होती है तो अगले दशक में आप देखोगे बाय 2031 इंडिया आराम से दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर चाइना। खैर ये तो बात करी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने। एसबीआई ने ना इस टॉपिक पर कि जी अब इंडिया का फ्यूचर क्या है, अब कहाँ जाएंगे, अब ये जो लिस्ट है मेजर इकोनॉमीज की, वहां पे इंडिया कहां पे होगा, तो इसके बारे में एसबीआई ने ये कहा है कि इंडिया लाइकली टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2029। और बाय द वे ये रिपोर्ट अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो एसबीआई की वेबसाइट से आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं डाउनलोड। जी हाँ, यूजुअली आपको इस पर आर्टिकल दिखेंगे, मगर जो एक्चुअल रिपोर्ट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे, दिस इज द एक्चुअल रिपोर्ट। Now India is set to become the 3rd largest economy by 2029। ये यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि अगर हम मान के चलते हैं, या भी देखो जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे वो कह रहे थे कि जी 11%। एसबीआई ना थोड़ा सा और कंजर्वेटिव बात करता है, एसबीआई कहता है 11% तो नहीं कह रहा, अगर हम मान के चलते हैं कि 6 से लेकर 6.5% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना, तब भी आप देखोगे कि इंडिया आराम से दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2029। और एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी मेंशन किया, अगेन जर्नी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से आपने एक माउंटेन को क्लाइम किया है। 2014 में आप सबको याद होगा कि इंडिया की इकोनॉमी 10th स्पॉट पे थी। जी हाँ, 2014 में ना इंडिया की रैंक थी 10th इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अगले साल 2015 में हम रैंक 7 पे आए, फिर 2019 में 6ठे स्पॉट पे आए, फिर 2025 में हम आए 5th स्पॉट पे। अब प्रोजेक्शन ये है कि 2027 में आएंगे 4th स्पॉट पे और फिर 2029 पे 3rd स्पॉट पे। और यहाँ पे देखो दुनिया की जो टोटल जीडीपी है ना, दुनिया की जो टोटल जीडीपी है उसका परसेंटेज हमारा कितना होगा। अभी आज के समय अगर हम देखें तो ग्लोबल जीडीपी का 24% है यूएसए के पास, करीब 20% के आसपास है चाइना के पास। इंडिया के पास जो ग्लोबल जीडीपी का परसेंटेज है ये अभी भी बहुत कम है, ये 3.5% के आसपास है। तो इसमें आपको एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 2027 में एसबीआई मान रहा है कि इंडिया के पास ग्लोबल जीडीपी का 4% से भी ऊपर का स्टेक होगा। और ऑब्वियसली 2029 तक हमारी कोशिश होगी कि ये जो शेयर है ये 5% के आसपास पहुंच जाए। बट एक रियलिटी यहाँ पर यह भी है
कि ऑल्दो हम बहुत ग्रो कर चुके होंगे और यहाँ पर एसबीआई ने लिखा है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। अभी रिसेंटली जो न्यूज आई है कि एप्पल अपना जो लेटेस्ट आईफोन है आईफोन 14 इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के साथ साथ इंडिया में भी करेगा। ये एक टेस्टमेंट है कि मेक इन इंडिया कितना सक्सेसफुल है। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी है, नो डाउट अबाउट दैट। चाइना से जिस तरीके से कंपनीज बाहर निकल रही हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर थी हिस्ट्री में देखा जाएगा कि उसका एक बहुत ही बड़ा रोल था इंडिया की इकोनॉमिक माइट में। मगर अभी भी मैं कहूंगा कि 2029 में ना दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वर्ल्ड मीडिया की प्रोजेक्शन है कि 2030 तक अगर हम देखें तो चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। नंबर 2 पे होगा यूएसए, नंबर 3 पे होगा इंडिया। तो इंडिया और यूएस की कोऑपरेशन चाइना को कंटेन करने में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 2030 में आपको पता होगा चाइना के मेजर प्लान्स हैं, इनके पास दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी भी होगी इनके हिसाब से। तो फ्यूचर में देखिए बिल्कुल बहुत सारी गुड न्यूज तो आएगी, मगर याद रखिएगा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर तो हमारे पास बहुत सारी आने वाली है, मगर उसी के साथ साथ ग्लोबल स्टेज पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और मेरे हिसाब से देखिए इंडिया में तो अब सीधा लोग ये कह रहे हैं कि कितनी फनी बात है कि जो कंट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है उसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट ही नहीं है। दुनिया की आबादी में ऑलमोस्ट नंबर 1 ऑलरेडी इंडिया हो चुका है। जीडीपी के मामले में हम टॉप 5 पे हैं, बहुत ही जल्द टॉप 3 आ जाएंगे। तब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का ना होना, अब देखिए यहाँ पर इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कम हो रहा है। इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो क्रेडिबिलिटी है ये लगातार कम हो रही है। और हाँ, साथ में वैसे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूके को हमने वीटो कर दिया है, मगर जीडीपी पर कैपिटा की अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी जीडीपी कितनी है, जीडीपी पर कैपिटा में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो रियल जीडीपी है देश की उसको डिवाइड कर देते हैं देश की पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा रियल जीडीपी आपके सामने आ जाएगी। तो उस मामले में अगर हम देखें ना तो उदय कोटक साहब इंडिया के ये भी एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से ना हम अभी भी $2500 पे हैं, यूके $47,000 पे आपको मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ऑल्दो यूके का आम नागरिक इंडिया के आम नागरिक से काफी ज्यादा कमाता है, मगर यूके में महंगाई भी बिल्कुल आप कह लीजिए रिडिकुलस तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा यूके में रैलियां निकल रही है लोगों की, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे मत करो, क्योंकि जो बिजली के बिल है यूके में अब लाखों रुपए के आ रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने रशिया के साथ संबंध खराब किए हैं, जो रशिया की गैस है इंपोर्ट करनी बंद करी है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है यूके में ये 90 से लेकर 100% बढ़ गए हैं। तो यूके की इकोनॉमी देखो अभी के लिए लग रहा है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। आप देखोगे इन द फ्यूचर यूनाइटेड किंगडम में जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये भी आपको गिरता हुआ दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। बट हमारे सामने अभी एक और टारगेट है कि हमारे देश में जो लिविंग कंडीशंस है उनको हम इम्प्रूव करें, उसमें बहुत अभी गुंजाइश है। तो कोटक साहब ने यहाँ पर गलत बात नहीं करी, सही बात कह रहे हैं कि जश्न में हम ये ना भूल जाएं कि अभी भी बहुत कुछ अकॉम्प्लिशमेंट करना बाकी है। ओवरऑल हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लोगों के पास ऑप्शंस हो और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल बन पाए। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि गवर्नमेंट टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सैंक्चुअरी, ये कहाँ पे सड़क की जाएगी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, लद्दाख में हम सड़क करेंगे देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी टू बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म। ये भी काफी तक न्यूज पे है, तो याद रखना इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपए पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस कितना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इस कोड के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन है फैक्ट कि वाकई अगर इंडिया बटा नहीं होता, अगर इंडिया को घाव नहीं लगा होता और 3 टुकड़ों में अगर नहीं बटा होता, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया तीनों के तीनों अभी यकजा होते,
तो इसकी जीडीपी और ज़्यादा होती, ठीक है। और इंडिया, मुझे इसमें तो ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा जीडीपी है 350 बिलियन, 400 बिलियन है बांग्लादेश की और फिर इंडिया की, तो वो सब यकजा करके उन्होंने कहा कि हम जर्मनी से आगे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसे समझाती हूँ कि सच है कि वो हमसे ज़्यादा कमाते हैं, लाइक इंडिया से ज़्यादा वो लोग कमाते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड, ये जो लिविंग स्टाइल है उनका, वो तो डिफरेंट है ही। लेकिन एक बात सच है कि इंडिया ने बहुत मेहनत की है। यूएस नंबर 1 पर, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, देन इंडिया, और फिर इंडिया ने खिसका दिया है यूके को, फ्रांस करा तो भी मतलब सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इंडिया जो है दोबारा से 5वें नंबर पर जो है वो जीडीपी पे आ गया है, जो कि कोरोना में पीछे चली गई थी दोबारा से। क्योंकि कोरोना से पहले की अगर बात की जाए तो कुछ ही मंथ्स के लिए जो है छठे से 5वें नंबर पर आ गई थी। और हमने ये वीडियो देखी भी, हाँ बिल्कुल हमने देखी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड जो है वो फिर दोबारा से जो छठे नंबर पे आ गई थी। लेकिन बात की जाए अभी, तो इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने जो है एक 5वां नंबर जो है वो अचीव कर लिया, और इन फ्यूचर जो है 2029-30 तक आप जो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। बिल्कुल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, अपनी राय इस वीडियो को लेकर कमेंट में लिखना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।